Hey guys, this is विवेक यादव एंड यू आर वाचिंग विवेक यादव ऑफिशियल। सो गाइज आज हम 50,000 के अंदर एक सेटअप बिल्ड करने वाले हैं जो कि राइजन बिल्ड होगा। इसमें हमने जो पहला चीज़ यूज़ किया है, जो प्रोसेसर हमने यूज़ किया है वो है राइजन 3 3100 जो कि 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ आता है। और अगर इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये अप टू 3.9 गीगाहर्ट्ज़ तक है और ये अनलॉक्ड वर्जन है। आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक आराम से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको ओवरक्लॉक करने में। सो आप इसको इजली 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और अगर परफॉर्मेंस में बात की जाए तो ये गेमिंग और एडिटिंग के लिए बेस्ट है। मीन्स जो भी आपको गेमिंग करनी है, अभी तक के आपको जितने भी गेम्स खेलने हैं आप इजीली इस पर गेम कर सकते हैं और एडिटिंग कर सकते हैं आप इजीली। और अगर आप इसको गेमिंग के बेस पे कंपेयर किया जाए तो ये राइजन 5 3600 तक टक्कर दे सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग में जो हाई प्रोसेसिंग होते हैं उसमें दिक्कत होगी। और अगर राइजन 3 3100 की बात की जाए, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो आपको ये मार्केट में करीब 8,000 टू 9,000 के अंदर आपको मिल जाएगा आपको ये। आप इजीली बाय कर सकते हैं। और इसमें हमने जो मदरबोर्ड यूज़ किया है वो गीगाबाइट की तरफ से RSB450M यूज़ किया हुआ है, जिसका प्राइस आपको 7,000 का पड़ेगा, जो कि 4 रैम स्लॉट्स PCI 3rd जनरेशन NVMe स्लॉट के साथ आता है और ग्राफिक कार्ड स्लॉट्स हैं। और मैं प्रीफर करूँगा कि आप B450M मदरबोर्ड के साथ ना जाके B550 मदरबोर्ड के साथ जाएं, जो कि आपको पहले से ही बायोस अपडेट के साथ आता है। क्योंकि अगर आप B450 मदरबोर्ड लेंगे गीगाबाइट का या किसी भी ब्रांड का B450 वर्जन लेते हैं तो उसमें आपको अपना बायोस अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर आप B450 के साथ जाते हैं तो आप अपने जहाँ से भी जिस शॉप से भी लिया है वहाँ से आप सबसे पहले अपना बायोस अपडेट करा लें। और अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए B450 की तो आपको ये 7,000 का पड़ जाएगा और B550 आपको ऑलमोस्ट 18,000 या 17,000 का पड़ेगा मार्केट में। आप इजीली बाय कर सकते हैं। अगर आपका बजट है तो आप B550 के साथ जाएं। मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप B550 के साथ जाएं गीगाबाइट के। और अगर रैम की बात की जाए, जो हमने इसमें यूज़ किया है वो XPG की तरफ से 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम यूज़ की हुई है, जो कि आपको मार्केट में इजीली 2700 का मिल रहा है। और अगर आप जो भी रैम ले तो वो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की स्टार्टिंग होनी चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि AMD की अभी जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स है उसमें 3200 से अगर नीचे के आप लेते हो तो वो अपने आपको उतना यूटिलाइज नहीं कर पाएगा जो प्रोसेसर है हमारा। आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम लें, जो कि प्रोसेसर को आराम से इसलिए यूटिलाइज कर ले, यूज़ कर सके। और इसमें हमने जो SSD यूज़ की हुई है वो वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से आने वाली 240 GB की M.2 SSD यूज़ की हुई है, जिसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 2500 का पड़ जाएगा मार्केट में। आप इजीली बाय कर सकते हैं। और जिसमें हमने इसमें जो ग्राफिक कार्ड यूज़ किया हुआ है वो NVIDIA की तरफ से GTX 1650 सुपर यूज़ किया हुआ है, जो कि 4 GB VRAM के साथ आता है और DDR6 है, OC वर्जन है। आपको ये इजीली मार्केट में 16,000 टू 17,000 के अंदर मिल जाएगा आपको, जो कि आपको 60 टू 100 FPS ईजिली हर गेम्स में दे देगा, हाई और अल्ट्रा सेटिंग्स में। और अगर आप इसको थोड़ा लो सेटिंग्स करें, लाइक मीडियम पे, आप हाई की जगह आप हाई और मीडियम में यूज़ करें तो आपको ये 100 FPS से ऊपर भी FPS दे सकता है। और इसको हमने सप्लाई देने के लिए, इसके पूरे मदरबोर्ड को और प्रोसेसर को सप्लाई देने के लिए हमने जो हमने पावर सप्लाई यूज़ किया हुआ है वो 450 वोल्ट कूलर मास्टर की तरफ से आता है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 2600 का मार्केट में मिल जाएगा। अगर कैबिनेट की बात की जाए तो इस कैबिनेट को मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 मंथ से, 3 या 2 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आता है कूलर मास्टर की तरफ से MB511 RGB कैबिनेट, जो कि मैश वर्जन लिया है मैंने। और इसमें आपको काफ़ी अच्छी कूलिंग परफॉर्मेंस मिलेगी, मतलब आपको काफ़ी अच्छा एयर फ्लो मिलेगा आपको, जिससे आपके जो प्रोसेसर से ग्राफिक कार्ड है काफ़ी कूल रहेगा, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बारे में बात करें तो ये जो कैबिनेट आता है ये प्री बिल्ड 4 फैन के साथ आता है, जिसमें आपको 3 RGB फैन मिलेगा रियर में और एक नॉन RGB फैन मिलेगा आपको। और इसके ऊपर आपको एक मैग्नेटिक डस्ट मिल जाता है, जिससे आपके कैबिनेट में कोई धूल नहीं जाएगी। और आप इसमें 240 mm का लिक्विड कूलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। साइड टेम्पर्ड के साथ आता है, 3.2 USB पोर्ट आता है, 3rd जनरेशन का पोर्ट आता है। और सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें कि आपको PSU श्राउड मिल रहा है इसमें, कि आप अच्छे से केबल मैनेजमेंट कर सके, आपका जो कैबिनेट है काफ़ी कूल लगे देखने में। और जो इस कैबिनेट का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 6700 का मेरे को कुछ पड़ा था ये। तो आप इसको भी बाय कर सकते हैं। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप दूसरे ब्रांड के साथ जा सकते हैं, लाइक एंटेक या जेब्रॉनिक्स, जो कि थोड़े सस्ते कैबिनेट देते हैं। अगर आपको उसमें केबल मैनेजमेंट नहीं चाहिए तो आप इन ब्रांड्स के साथ जा सकते हैं। गाइज ये रहा हमारा पहला बिल, जो कि 50,000 के अंदर था।
अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप हमारे चैनल पर एक्टिवेट रह सकेंगे और ऐसे नए नए कंटेंट्स पाते रहेंगे। सो गाइस, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। अलविदा।